तो शराब छोड़ दे। क्यों? तेरा बाप का राधिकारी तुझसे मैं जानता हूँ। क्यों? अरे साला तेरा बेटा भगवान सिंह तुझसे डरता होगा। ये कौशल तुझसे सड़क चढ़ने वाला नहीं, समझा? कहते हैं बेटा हो जाए आप बराबर, अरे बुट्टे बेटा हो जाए आप बराबर, उसको समझो बाप बराबर। पीना है पीना है तो पी ले, अपना भाषण अपने पास रख। तू मुझे भाषण सुनाने आया है शराब पी करके? अरे हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आती है कि बाप के सामने बोतल लेकर खड़ा है और बाप से कह रहा है कि पीना हो तो पी ले। कौशल सिंह तो चल निकल जा हमारे महल से अभी चले। दौड़ती हुई आती है, अपने बेटे को बचाती है, आप लोग कहानी में भाग गए। क्या कह रही है? दिमाग खराब। देखा महारानी, ये तुम्हारा लाडला शराब पी करके आया है और हमारे सामने बोतल लेकर के आया है और मुझसे कह रहा है कि बुढ़े पीना हो तो पी। यही शिक्षा तुमने इसको दिया हरामजादे को? मेरे बेटे को इतना न मारा करो, मेरे बेटे को इतना नहीं तो क्या हरामजादा है। हरामजादे को मेरी नजरों के सामने थे, वरना हरामजादे को इसी वक्त गोली मार दूंगा। शुरू किया है इसको हरामजादे। महाराज एक बात सुनो, अगर इस दरबार में अगर शराब रहेगी बदबू करेगी नहीं करेगी, यही दारू को लेकर साथ चले जाएंगे। ले जाओ निकल जाओ। मसला क्या है? ऐसा हो मराइन का जब मराइन के बस है बस और को ढाका उठा ले। लाशों के भूत कभी भूत बातों से नहीं मानते हैं ना। जौने दिन से हम हो करा के तुमका मिर्गी बना दिया। क्या करेगी? समझा ले। देखिए महाराज, यह तुम्हारा लड़का है। एक महीने से सोचा था कि हमारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, हाँ, अगर हम दूसरी शादी कर लेंगे तो इन बच्चों का पालन पोषण ढंग से हो जाएगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी तरह कभी आप लोग कभी की शादी हो जाए। हाँ, वो सेनापति भी वापस नहीं आया। तुम्हारी
बात सुनकर गए थे, अगर सगाई मिल जाएगी तो आकर के आपसे बताएंगे। ठीक है, मुझसे आने का इंतजार करते हैं। बैठिए दोस्तों, इधर कहानी भी ध्यान दे। इधर देखो भाई, सेनापति शादी की खुशखबरी लेकर के पहुंचता है महाराज के पास। तो देखिए वहाँ कहानी किस मोड़ पे जाती है, आप लोग कहानी ध्यान दें। मात्र 15 किलोमीटर। ऐसा करो, जिस रास्ते से जल्दी हो जाए वो रास्ता ले। राजन, जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन इस 15 किलोमीटर वाले रास्ते पर घनघोर जंगल है। कोई बात नहीं, तुम तो हो हमारे साथ, तुम तो हो। आखिर सेनापति किस लिए हो? दोस्तों, आप लोगों को बताया गया था सौतेली माँ का अत्याचार, विश्वासघात और पूंजा के फूल। इधर देखिए सेनापति महाराज को ले जाते हैं, रास्ते में देखिए कैसा विश्वासघात करके आप लोग कहानी ध्यान दें। महाराज, ये तो वाकई में घनघोर जंगल है। आप निश्चित रहिए, आपके नाचित गुलाम अपनी जान दे देगा, लेकिन आप पर कोई आस नहीं। जल्दी जल्दी चले महाराज, आओ जल्दी। अब क्या हुआ? मेरा मकसद तो यही था, इस घनघोर जंगल में तुम्हारे कहने का मतलब मैंने कुछ समझा। माने न लेखा के लिए कोई पर धुरा और न रतन कर जाना है। अरे आज आपको सीधा अंधी का राजकुमार बनेगा। नहीं महाराज, नहीं। आज तक सेनापति को तुमने पहचाना है महाराज। मैं वो ऐसे का सांप हूं जिस सांप को पाले हुए अपने मालिक को डस लेता है। और जमाना बुरा है तो हम भी बुरे हैं। भैया हो तो है भैया, भैया चले आओ। महाराज हैं मरे पड़े हैं, इनका ले चलो, इनके चमन में कफन दफन कर चलो भैया। अरे चले पकड़े आए, पता ही कहाँ पूरा हुआ, ये नहीं हुआ, आने दो फिर। मेरी बात सुनिए। और बिना काम पूरा किए कैसे भला प्रसन्न
रियासत का मालिक कैसे बन पाता? इसके माने महाराज को बात काफी समझदार है आप। और अरे बहरा जुल्म कैसे महारानी जी, अब आप उल्टा बोल रही हैं कि हमने जुल्म घाट का सिंदूर कैसे मिटाया। और मुझे हुक्म तो आपने ही दिया था, आपने कहा था। मुझे हुक्म तो आपने ही दिया था, और न दिल बीच क्यों सोच पहले लिया था। मान समझ क्या, आपका कहना तो मैंने कर दिया, लेकिन जब आपको अपना वचन पूरा करने की बारी आई तो आप जवान से मुकर रही क्यों? शेरपति मेरा अजमाना यही काफी है। अगर मैं बोलता नहीं करती तो तुम्हारी बात को विश्वास नहीं होती। महारानी जी, आप जानती हो मैंने उसे किस तरह मारा? कितना मारती है? उस संधि के लिए साला बुढ़ा हो कोई पति खोज रहा था। अच्छा, और सारी जरगी फसाद को आधी रियासत देने के लिए बोल रहे थे। अरे उसे मार दिया तुम। और महाराज को मैंने धोखे से ले गया और बोला कि रतनगढ़ में एक वर मिल गया है। अच्छा, आप चलकर देख लीजिए उनका रहन सहन का, खानदान का, परिवार कैसा है। हाँ। और जंगल में ले जाकर साले को टपका दिया। अरे उसे जंगल मार दिया तुमने। लेकिन महाराज जी, मैंने कहा था कि आपका कहना तो कर दूंगा, लेकिन अब आपको हमारा कहना करना है। हाँ, इसलिए हमारी बात तुम मांगिए, जो कुछ मांगिए मैं देंगे। ठीक है, कहीं ऐसा न हो कि आप अपने जुबान से पीछे हट जाए। नहीं सेनापति, मां का देखिए, ये महारानी है तो सुने महाराज, बढ़ जाती है। ओ महारानी जी, बात को ध्यान दो, हे महारानी जी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दोस्तों, इधर कहानी पे ध्यान दें। इधर सेनापति और जो पूजा तुम्हारी ना, आज की रात उसे हमारे बिस्तर पर होना चाहिए। पैसे भी करके आए मैं एक रात उसके साथ। और क्या सेनापति तुमने मांगा? उस अंधी को मांगा तुमने? हाँ, अरे मैं सच क्या अच्छी अंधी, खूबसूरत मैं हूँ और वो तुमको दिखाता नहीं है। महारानी, हमको क्या बेवकूफ समझा क्या? नहीं नहीं, मैंने कहा था, आपने कहा जो कुछ मांगो हम देंगे। और आप आज की रात सिर्फ एक रात उस अंधी के साथ हम गुजारना चाहते हैं, तो आप अपने कदम पीछे हटाओ। हम तो आपके साथ लाइफ भर प्यार करेंगे, ठीक है, लेकिन एक रात की बात है। कोई बात नहीं है। महाराज जो पसंद देती है उसको पालती नहीं है। तुम्हें मैंने ये रखा आज की रात मांगी। ओके, हाँ, प्रॉमिस। मगर एक बात और है। कौन सी बात है भाई? बात ये है
कि तुमने महाराज को मार दिया है और बहाना कैसे बनाएंगे हम लोग? अरे ये तो हम भूल ही गए थे। तो भगवान झूठ ना बोला चूना लगा के साला। हाँ वो क्या कि हमको थोड़ा दिमाग सोचने दो। सिंपल सी बात आइडिया, चलकर फूल सिंह से और बिटिया रेखा से बोल दो कि बापूजी जा रहे थे बर खोजने के लिए, हम जा रहे थे साथ में और डाकुओं का गिरोह मिल गया और मुठभेड़ हुई जितना तो हमने उनसे टक्कर लिया तो लिया। अब जब हमारे पास गोला बारूद कम हो गए किसी तरह हम ही जान बचा के महाराज को तो राम हम दोनों को रोना होगा उनसे, महारानी जी बहाना करके रोना होगा। सेनापति अकलबाजी से नहीं काम चलेगा, वहाँ पे हिम्मत से काम करिए। हमें रोना तो आता लेकिन हमारे आंखों में आंसू नहीं आते। आंसू तो नहीं आएंगे, मुझे उसे फांसना है कोई तरह से, उसको बहाना करके हम उसे बहाना करके, ताकि उनके दिल में ये ना हो कि हमने उनको खून ये ना हो कि हर तुम्हारा वाह गुड आइडिया। कोई बात हुई। ठीक है, अगर ये बात है तो मगरमच्छ के आंसू हम बहाना जानते हैं। ठीक है, तो बताऊं, और ये खुशी का संदेशा राजकुमार फूल सिंह से जरूर बताते हैं। हाँ? चाहिए। और कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा उसका फिगर उसका शरीर बहुत अच्छा खैर जितनी जल्दी होना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लाइए फिर। महारानी बहन आ गई। देखा, एक काम मेरा करना पड़ेगा। बोलो सेनापति के कमरे में जाना तो होगा। बोलो जाओगी नहीं जाओगी? ठीक है मैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। हाँ मगर कोई गलत बात करी तो समझ लेना, तुम्हें मिट्टी मिला दूंगा मैं। दोस्तों इधर कहानी ध्यान दे, इधर क्या भगवान, आज ही मैं क्या सुन रही थी कि मेरे पिता रेखा बहन के कमरे में आज की रात, ये ऐसा हरगिज पे हो नहीं। जब तक ये पूजा संसार में जिंदा है तब तक रेखा बहन को पर आँच नहीं आने देगी। चलती हूँ, रेखा बहन की इज्जत मैं बचाऊंगा। इस साला थोड़ा संविधान खराब कर देगा। पहले फूल सिंह को तो हटा, उनको किसी तरह बहाने से बताया तो जाके बाप को तुम्हारे डब्बों ने मार दिया ना। यही तो सोच रही हूँ मैं। आओ चलते आओ। चलिए थे। क्या बात है भैया? रेखा भाई क्या बात है? आज मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? सुनिए। आज की रात बना और खतरनाक है, आज की रात अपने कानों से सुनकर मैं भी आ रही, माता सौतेली होती ये बच्चा है।
आप कोई बात की चिंता मत करिए। जब तक पूजा इस संसार में जिंदा है आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगी मैं। रेखा भाई, आज की रात तुम मेरे बिस्तर में जाओगी। हाँ रेखा भाई, अब मैं तुम्हारे बिस्तर में। पूजा क्या कर रहे हो? चल अपने कमरे में चल, जाओ अपने कमरे में जाओ। ये हमारी बेटी क्या करने आई थी? महारानी जी, अरे मत रोइए, मत ना आखिर क्या बात है माँ? क्या बताओ फिर तुम बहुत किलो मुका गया। हाय भगवान ने मुझ पे ढाया सितम, हाय भगवान ने मुझ पे ढाया सितम, तेरे बापू गए अरे भैया हमका को बांधो न चाहिए, हमका लागत हमारा दांत कट गई है का भैया। और मैया भी रो रही मैं ना भी रो रही, सेनापति रो रहे जाना चाहते हो बच्चे की क्या बात है? अगर मिल जाए कि मैं ही नहीं। सजे काहे मरे जा। हाँ भगवान कैसा ढाया सितम, तेरे बापू गए आज मुल्के
हाँ भैया मैं क्या करूँ जाऊँ कहाँ भैया मैं क्या करूँ जाऊँ कहाँ बिना बापू तो कैसे मुझे बताओ। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तेरा भाई भूल से बहुत सीखता है। तू कुछ नहीं करेगी। मैं भी तेरा पति से बात करता हूँ कि ऐसी अचानक हमारे पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई। मैं अभी पूछता हूँ। सेनापति जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। यार तुमका बचन का अब हम बिन के महाराज का पोपे या धरती फाट जा हम समाज जाई नहीं दिन सभा मर जाए का हैजा खाए। अरे मोर बात पर जा हम एक के काल रहे भगवान बाबा। सेनापति जी, आप तो पिताजी के साथ गए थे, अरे फिर अचानक इनका हैजा खा ले डाकू खाए हमका कहे नहीं मारता रे हमरे महाराजा मिले रहा है डाकू। अरे भैया हमका पानी पियाओ। सेनापति जी, आप क्या कहते हैं? हमारे पिताजी को डाकुओं ने मारा। कितने डाकू थे? हमारे हौला खबर देखो नहीं पा। कितने? 50। सेनापति जी, आप तो कहते हैं कि 10-12 डाकू थे और माता जी कहती है कि 50। क्यों? हमका लागत बाप फंसे का हो। क्यों सेनापति? 7 पे माँ भी गई थी क्या? नहीं वो कहाँ गए यार? अरे भैया हमका को पानी पियाओ। सेनापति जी, अरे बताओ कि जब डाकुओं ने गोली चला रहे थे हमारे पिताजी को कितनी गोलियां लगी थी? 2 लागे हैं भैया। 100 लागे। 100 गोली लगी थी। आप हमारे पिताजी के आगे चल रहे थे या पीछे चल रहे थे? हम तो पीछे में हैं भाई, महाराज उनके पीछे हरदम रहते। पीछे थे। पिताजी को 100 गोली लगी और आपको एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मारे तो है भैया, लेकिन हम पिताजी का आपके बचाव चक्कर में बैठ ऊपर से गोली निकल महाराज घा घा भी थोड़ा। सेनापति, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि कितनी गोलियां लगी मेरी पिताजी? बेटा तुम बंद करो यार। दुई 100 200 बिलुका तो कोई नहीं रहा है।
हाँ 100 सेनापति और सेनापतिया सोच लो और सब तुम्हारी सेनापतिया सोच लो और सब तुम्हारी चाल है और माता ने ठहरा दिया माता ने